आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। बहुत जल्द फिर से एक नई शुरुआत करना। इस बार सफल हो जाओगे और साथ ही उन्नति भी जरूर मिलेगी तुम्हें। जितनी भी समस्या परेशानी चल रही है ना घर परिवार में, वो सब मेरे आशीर्वाद से खत्म हो जाएंगे। घर पर बरकत भी होगी, प्रेम प्यार आदर सम्मान भी बढ़ेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी नज़र से ज़रूर बचाऊंगा। धीरज मत खोना, लेकिन मैं साथ हूँ तुम्हारे। मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत करते हैं। लोग आपके साथ गलत करेंगे, जिससे आप बहुत दुखी और परेशान भी होंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि वे लोग आपसे माफ़ी मांगने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों से ना दूरी बना लेने में ही समझदारी होती है। तब अपने ऊपर ध्यान दो। अकेले बैठे खुद को शांत करिए। अपने लक्ष्य को देखिए कि क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपका जीवन में आने का मकसद है। अगर लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब खराब हो रहा है, तब अपनी जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में सोचिए, जो है आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल। उस पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ की बातों पर अपना कीमती समय खराब मत करिए। अगर आप सही हैं और सच्चे हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आपको गलत कहने वाले लोग पूरी दुनिया को सुनाएंगे कि वो आपसे कैसे मिले थे। आप किसी को भी इस दुनिया में नियंत्रित नहीं कर सकते हो। अगर किसी को नियंत्रित या समझा सकते हो, वो खुद को काबू कर सकते हो, तो वो अपने सिर्फ अपनी सोच को कर सकते हो। जीवन में आधे से ज़्यादा समस्याएं हमारे जीवन में ज़्यादा सोचने की वजह से आती है। ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, मेरा वादा है तुमसे। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें भगवान पर, अपने ईष्ट पर भरोसा रखना ही होगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तुम्हें संयम से काम लेना होगा। ज़्यादा सोच सोच कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद को मानसिक और शारीरिक कष्ट ही दे रहे हो। इसलिए जो भी जीवन में मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो और प्रयास आगे के लिए करते रहो। कभी ना कभी तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तुम सक्षम हो, तुम सफल जरूर हो जाओगे। बस थोड़ा सा सब्र रखो। सुख दुख नहीं टिकता, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान भाव रखना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हर एक के जीवन में आता ही आता है। चाहे कोई कितना भी महान या धनवान क्यों ना हो, उसे भी समस्या आती है मेरे बच्चे जीवन में। बस जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। यदि तुम एक बार जीवन जीने का ढंग सीख गए तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कोई हरा नहीं पाएगा। एक बार यदि तुम्हें जीने का सही ढंग आ गया तो तुम किसी भी चुनौतियों का सामना कर पाओगे अकेले ही। इसलिए हर परिस्थिति में संतुष्ट एवं खुश रह पाओगे तुम। बस अपना प्रयास और अपने ऊपर भरोसा रखो, प्रयास जारी रखो, तुम सफल होगे इस बार। याद रखो, जिंदगी भी उन्हीं के इम्तिहान लेना जानती है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। लेकिन तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। सबके कर्मों का हिसाब होता है। जो आज तुम्हारे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं ना, तुम्हारी असफलता को देखकर, तुम्हारी नाकामयाबी को देखकर, कल उनके साथ भी ऐसा वक्त जरूर आएगा। तुम बेफिक्र रहो। वक्त किसी का सगा नहीं है। वक्त सबके साथ इंसाफ जरूर करता है। तुमने हमेशा नेक कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम्हारा कभी भी मैं बुरा नहीं होने दूंगा। पर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। हर चीज़ में तुम्हें तरसा कर देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं और कठिनाइयों से बचा रहा हूँ। अभी तुम नहीं जान पा रहे हो, लेकिन सही समय आने दो, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। और फिर तुम खुद ही कहोगे कि मेरे बाबा ने, मेरे साईं ने मेरी रक्षा करी, मेरी सुरक्षा करी। मेरा शुक्रिया करोगे तुम। मुझ पर श्रद्धा रखो। मैं तुम्हें भला क्यों दुख और कष्ट देना चाहूँगा? मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़े, हर एक चीज़ से संपूर्ण रहे। लेकिन किसी न किसी कारण तुम्हें आज की स्थिति सहन करनी ही पड़ रही है। लेकिन जिस भी समय से तुम गुजर रहे हो ना, संयम के साथ काम लो, मुझ पर श्रद्धा रखकर सहन कर लो।
जो ये समय चल रहा है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। ज़्यादा मन परेशान हो तो मेरा नाम जाप कर लिया करो। उससे तुम्हारा आंतरिक तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। खुद को अभागा क्यों समझते हो? अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो अपने भाग्य को क्यों दोष देते हो? तुम्हारे सर पर छत है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है, पीने के लिए साफ पानी है। तुम खड़े हो पाते हो, बैठ पाते हो, चल सकते हो, फिर भी तुम खुद को अभागा समझते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? ऐसा स्वयं के लिए सोचना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कुछ व्यक्तियों के कारण, कुछ लोगों के कारण तुम्हें मनोबल तुम्हारा टूट चुका है, लेकिन जिसे जो कहना है करना है करने दो, कहने दो। तुम खुद के लिए तो भाग्यशाली हो ही, बल्कि औरों के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। तुम किसी की भी वजह से खुद के लिए नकारात्मक सोच क्यों लाते हो? तुम्हारा सबकी अच्छा करने या अच्छा चाहने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग उनके कर्मों के हिसाब से तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वो चाहकर भी तुम्हारा अच्छा या तुम्हारे साथ अच्छे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारी तारीफ में कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो कमी है वो उसे छुपाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। क्योंकि गलत चीज़ों और गलत लोगों को उत्साह देने के लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन सही और सच्चे इंसान को सब अकेला कर देते, अकेला छोड़ देते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम हर तरफ से दुखी और परेशान चल रहे हो। तुम्हारे मित्रों ने भी, दोस्तों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। कोई तुम्हें अपने साथ उठने बैठने के काबिल तक नहीं समझता है। सबको शायद ये लगता है कि इसका बुरा वक्त चल रहा है शायद, तो ये हमसे कुछ मांग ना ले। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता जितना दिल उनका छोटा है उतना ही तुम्हारा दिल बड़ा है। तुम एक खुददार और ईमानदार व्यक्ति हो, जिसे अपने बाबा पर, अपने साईं पर मुश्किल से मुश्किल वक्त पर भी पूरा भरोसा रहता है कि वो मुझे इस कठिन वक्त से बाहर ज़रूर निकालेंगे। तो मेरे बच्चे, मुझ पर पूरा विश्वास रखो। मैं इस समस्या से भी तुम्हें ज़रूर बाहर निकाल लूँगा। हिम्मत रखना, मैं साथ हूँ हमेशा। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे,